आस्थमा, साध्वी आस्थमा में एक बात नहीं समझ पा रहा, ये सारा ज्ञान, सारा सद्भाव, सारा तथाकथित भाईचारा, गंगा जमुना संस्कृति, जो इस टाइप की जितने ये थ्योरी है, ये ऐसे मौके पे क्यों बताई जाती हैं? और जब क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू सनातन परंपरा को लांछित करने वाले सिनेमा बनते हैं, तो ये कोई मुझे नहीं मिलता ये कहने के लिए कि नहीं भाई इसको प्रतिबंधित करो, ये बंद करो, ये भारत में नहीं चलना चाहिए। ये क्या तरीका है? करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। क्या देश में जितना लिबर्टी लेके आप हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं सिनेमा में, डॉक्यूमेंट्री में या सीरियल्स में, दूसरे धर्म में उसका शतांश भी करने की हिम्मत है किसी में? कर सकता कोई? और कर ले तो बच सकता है जीवित। आस्थमा? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आपकी ना थोड़ी आवाज कम आ रही थी, इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि कड़वा और इस अच्छा मीठा फीका, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, चलो हो सकता है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं उससे, पर मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कम से कम इंसान, एक बात बताओ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी के धर्म का कैसे हो जाएगा? मैं नहीं मानती। ये तब लोग कहाँ थे जब पठान मूवी आई थी, तब ये कुल्फियां भी, आइसक्रीम भी चूस रहे थे, भगवा चूस रहे, हम चड्डी पहन रहे, अम्ब्रा पहन रहे। तो ये चीजें इनके जहन में बैठ चुकी हैं। ये सनातन को सिर्फ और सिर्फ आज से 70 सालों से सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट किया जा रहा है। और मैं बता दूं, आज एक एक सनातनी जाग चुका है, आज एक एक सनातनी को समझ आ गई है। और मूवी ये कह रहे हैं कि थिएटर में कोई बैठा नहीं है, अरे जाकर देखो, थिएटर भरे हुए हैं, कोई जगह नहीं मिल रही, आप एक बार जाओ तो सही। ये पठान मूवी की बार भी ऐसे ही बोल रहे थे और पठान मूवी को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि जो इंसान, मैं एक ही बात जानती हूं, जो अपने धर्म का नहीं है ना, तो वो किसी के धर्म का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कोई करे, चाहे कुछ भी पहने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना। प्रॉफिट कमाया पठान ने, कितना तो आपने कोशिश करी पठान को बायकॉट करने की, लेकिन हमने आपको क्या कहा था कि पहले पिक्चर तो देखिए, अगर पिक्चर देखने के बाद आपको ठीक नहीं लगती तो हम आप उस पे फिर कोई बात चर्चा करते हैं। लेकिन जब पिक्चर निकली, जब पिक्चर, अरे हमें क्यों देखे? अरे हमें पिक्चर देखने की जरूरत नहीं। आप जैसे लोग चाह रहे हैं, पिक्चर हिंदू कहीं ना कहीं जागरूक हो गया है और पिक्चर देखने नहीं दिया। लेकिन अगर उसको मुफ्त में टिकटें बांटोगे और क्यों देखे? जो इंसान अपने धर्म का नहीं हुआ तो दूसरे धर्म का क्या होगा? तुमसे क्या उम्मीद करेंगे? तुमसे क्या उम्मीद करेंगे? अल्लाह वाले तुमसे क्या उम्मीद करेंगे? मोहम्मद वाले क्या उम्मीद करेंगे? अरे भाई, जब तुम अपने धर्म की हो तो तुम किसी के धर्म की क्या अच्छा करोगे? अरे नहीं हो सकता, ये जिंदगी में नहीं हो सकता। जो अपने का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, ये याद रखना मेरी बात। कहाँ से खूबसूरती अपने धर्म का तो नहीं हुआ, किसी का नहीं हो सकता। देखने के बाद बस हो जाएंगे। ये बात याद रखना, गलत। ठीक, देखिए सुनिए, आपको बॉलीवुड में हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट लगता है। आपने कश्मीर फाइल रिलीज करी जब 6 राज्यों में चुनाव था, जब पठान आना था, तब एमसीडी के इलेक्शन थे, दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन थे, कहीं ना कहीं मुद्दा चाहिए था पठान पे। ऋचा खन्ना ट्वीट करती है तो गुजरात में इलेक्शन थे, तब आपने ये, अब कर्नाटका में जब इलेक्शन है तो आपको पता है कि वहां पे आपने कोई काम नहीं किया, आप पैर वहां पे जमा नहीं सकते, लोगों का समर्थन ले नहीं सकते, आपको वोट मिलेंगे नहीं। सरकार बताओ मुझे, जब बच्चियों के साथ पहले करेला फाइल्स ले आया उठा के। अब मैं अगर बोलूं तो ये करेला फाइल्स से पहले भी किच्चा सुदीप का कैंपेन आपने करा था, किच्चा सुदीप का आपने कैंपेन करा था जिस पर बहुत लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि वहां पे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अरे बच्ची के लिए, अरे हमारी बहन जनता मंतर में है, उसके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे, उसके लिए आप आधा किलो पे फेविकॉल जम जाता है। हमारी जो बहन जंतर मंतर पे बैठी है, मुझे लगता है बहुत गलत बैठी है, उसे जंतर मंतर पे नहीं बैठना चाहिए, उसे उठा करके कैंपेन में बैठना चाहिए। क्योंकि जो सत्ता पे जो पार्टी बैठी है, उनको सिर्फ केरला की बेटियों और बहनों का दर्द दिख रहा है, और किसी बेटी बहन का दर्द नहीं दिख रहा। हिंदुस्तान में किसी बेटी बहन का दर्द नहीं दिख रहा। हम हिटलर जी अगर जिंदा होते ना, अपना जो सर है ना वो दीवार पे मुझे मारते
मारते, फोड़ मारते कि जो प्रोपेगेंडा एजेंडा उन्होंने चलाने की कोशिश करी थी, आप लोग उस एजेंडा पे खरे नहीं उतरे, आपने वो फिल्म में दिखाई नहीं पाए, क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका एक प्रोपेगेंडा एजेंडा है। पहले 32,000 के आंकड़े हैं, लेकिन जब कोई जाता है केस तो आप डिलीट कर देती है। पहले वो टीजर रिलीज होता है, फिर वो टीजर रिलीज होता है, फिर आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपने पिक्चर देखी, मैंने पिक्चर देखी, और वो सीन ही नहीं है जहाँ पे 32,000 कोट कर है। तो आप लोगों को गलत दिखाना चाह रहे हैं ना, आप वही दिखाना चाह रहे हैं जो आप अपने चश्मे से दिखाना चाहती है, जो आपका चश्मा है, जो आपका चश्मा है, आप लोगों को वही दिखाना चाह रहे हैं अपने चश्मे से। लेकिन लोग भी जागरूक हो गए, उन्हें पता लग गया है कि ये जो लट्टू है, सनातन धर्म को कोई भी टारगेट नहीं कर सकता। तुम डमरू बजाओ, तुम यूं करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं कहते हो कि पिक्चर बनती है, भावनाएं खाहट होती है, आपको मैं बता देती हूँ साथी आस्था माँ जी और मानवी जी, अभी दोनों लोग रुकिए, मैं एक सेकंड रुकिए, मैं रशादी साहब के पास चलूंगा। मेरे ख्याल से 70 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनी जिनमें ये दिखाया गया कि मंदिर में जो आचार्य है, जो पुजारी है, उसने चोरी कर ली, उसने लड़की को पकड़ लिया, अंदर मंदिर में दुराचार कर दिया। इस ढंग की चीज फिल्में आती रही और चलती रही। ठीक, किसी ने भाईचारा, किसी को भाईचारा याद नहीं आया, किसी को गंगा जमुना की याद नहीं आई कि गंगा जमुना की याद में एक दो आंसू डाल लेता, नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव भी किसी को याद नहीं आया, समझ लेते रहे, बोले चलने दो, ठीक है। क्या ऐसी फिल्म अगर मान लीजिए ऐसी बन जाए कोई, जिसमें किसी दूसरी इबादत गाह का दृश्य दिखा दें कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, जैसे मुकदमे थानों में है तमाम है, मान लीजिए उसी कोई फिल्म बना दे, तो भाईचारा गंगा जमुना के तहत उसको स्वीकार किया जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा उस पर, नहीं। अरे अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े तजर्बेकार हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप ये किस लाइन में आ गए, किस जुमले का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक लाइन है, पर मेरे लिए तराजू बराबर रहेगा। ये नहीं हो सकता एक तरफ के लिए भाईचारा और दूसरी तरफ केवल चारा, ये नहीं चलेगा। आप बोलने देते नहीं, जवाब सुनने की आपके अंदर ताकत नहीं है। नहीं, आप मेरे लिए बोलेंगे तो मैं उत्तर दूंगा ना जी। बोलने से फिर बोलते जा रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आपको इसीलिए बुलाया है जवाब देने के लिए जी। छोड़ के आप बोलते रहिए। आपने कहा ना प्रोपेगेंडा सेट, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप देखिए कि इस देश ने तारिक फतेह को, जो पाकिस्तानी था, जितनी दिन रात गाली देते हैं, सरकार के मंत्री वीजा लेके बैठे पाकिस्तान का, तारिक फतेह को इस देश ने दामाद बना दिया। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ वो हिंसा की वो क्या शब्दावली मुसलमानों के खिलाफ, तस्लीमा नसरीन को बेटी की तरह यहाँ रखे रहे। तो ये जो आप कह रहे बर्दाश्त किया ना मुसलमानों ने, दिया ना कि ठीक है भाई लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको राइट है। उसके बाद पद्मावत से क्या हुआ? क्यों लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया? क्यों नहीं आने दिया फिल्म को? फरजानिया को क्यों बैन कर दिया गया? पठान से क्या दिक्कत थी? पठान नाम से दिक्कत थी, शाहरुख खान से दिक्कत थी। उसके बाद जो रामलीला फिल्म है, इससे क्या हुआ? ओ माय गॉड से क्या हुआ? तो जो आप कह रहे हैं ना कि एक वर्ग पूरा खामोशी में सब चीज बर्दाश्त करता है, सबने देखा है कितने थिएटर फोड़े गए पद्मावत के टाइम, कितनी आग लगाई गई, कितनी हिंसा की गई। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर रहा है। कश्मीर फाइल रिलीज हुई ना, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, कहा ना ठीक है तो आप पर्दानियां रिलीज करें। नहीं, तो उसको इतिहास से इतिहास के पन्ने को फाड़ देंगे क्या कश्मीर के? सच्चाई बर्दाश्त करना पड़ेगा, सच्चाई बर्दाश्त करना पड़ेगा। सच्चाई मीठी होती है, बर्दाश्त करिए। मेरी बात भी पूरी नहीं होने देते, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात अमिताभ जी, जिस पे आपको बहस करना चाहिए था कि आज देश के हालात, मणिपुर देश का एक राज्य जल रहा है, ठीक, दूसरी तरफ कश्मीर से उस पर कर चुके, आपको नहीं बुलाया था। रशीदी मणिपुर पर बहस कर चुका 1 घंटे की, दुर्भाग्य से आपको नहीं बुलाया था। 1 घंटे की कर चुका। काउंटर कर रहा था, आपने फिर बोलने नहीं दिया। ना बोल लिए ना, इसका कोई मतलब हर बार एक ही रिटोरिक मत बोलिए। नो, एक बार एक ही रिटोरिक हर बार नहीं चलेगा मेरे साथ। आप बोलने नहीं दे रहे, आप ये सब नहीं ना, इन्हें करिए मेरे साथ प्रधानमंत्री जी ना। नो, एक बार रुके विमल, पहले मैं ठीक, अब ना आ गई बात, आ गई बात नहीं आ गई। रशादी ने कहा कि मणिपुर पर, हाँ मणिपुर पर मैं 1 घंटे की बहस कर चुका, आपको नहीं बुलाया, ये दुर्भाग्य था। अगली बार ध्यान रखूंगा, जो आपकी रुचि के विषय हो उनमें आपको जरूर बुलाऊं। ठीक, मैंने तथ्य स्पष्ट कर दिया, मैं मणिपुर पर कर चुका, आज इसी पर करूंगा।
अच्छी लगे बात तो और बुरी लगे तो। आज केरला स्टोरी पर ही बहस करूंगा, अच्छी लगे तो भी स्वागत, बुरी लगे तो और धन्यवाद। ठीक, मेरा अधिकार है, आपका अधिकार। आपको इस पे आपत्ति कश्मीर फाइल क्यों बनी? कश्मीर के उतने हिस्से को इतिहास के पन्ने से, किताब से निकाल देंगे। बोले मुसलमान ने पत्थर रखा, गजब कर रहे, मुसलमान ने क्या पत्थर रखा? कश्मीर का इतिहास से मुसलमान ने पत्थर रख लिया, गजब बात करते हो भाई। और कह रहे बोलो नहीं, ये नहीं चलेगा ना 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 ना, ये तर्क नहीं चल सकता। कहते बेमल सिंह जी, एक आरोप लग रहा है कि भाई टाइमिंग, शायद मानवी ने ये प्रश्न उठाया था, बीबीसी वाले भी डॉक्यूमेंट्री 22 साल बाद ढूंढ के समय पे लाए थे। ठीक, इस देश में चुनाव भी हर वक्त होता है, चुंगी से लेके और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट तक, और इस देश में सिनेमा भी हर रोज बनता है। ठीक, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल, नेटफ्लिक्स क्या क्या है, दिनों में रोज ही बनता है। तो इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता टाइमिंग सेट हो सकती है, क्योंकि सिनेमा वाले भी बहुत है और देश में राज्य बहुत है। तो चुनाव कहीं पंचायत का है, कहीं जिला ग्रामीण इलाके का है, कहीं स्थानीय निकाय का है, कहीं विधानसभा है, कहीं लोकसभा है, कहीं राज्यसभा है। तब क्या रास्ता निकालें जिससे इस आपत्ति का निस्तारण हो जाए? देखिए अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूँ जी, कल इस मूवी को देखने के लिए मैं गया था, वहाँ पे लगभग जो है जितने सीटें थी सारी की सारी सीटें भरी हुई थी, और 2 घंटे की मूवी थी, और 2 घंटे तक एक भी दर्शक जो है उठकर बाहर नहीं गया। मानवी जी, आपके बीच में टीपा टिप्पणी मत नहीं किया था, बीच सुन लीजिए ना, सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, और दूसरी चीज कि उस जब तक वो मूवी चली, जब तक वो फिल्म चली, लोगों के आंख में सिर्फ आंसू थे, और ये सच्चाई है। अभी हमारे तलहा जी बोल रहे थे, तलहा जी, कश्मीर फाइल्स, एक केरला स्टोरी, ये एक जो है सच्चाई है, और इस सच्चाई को जो है प्रत्येक जनता तक पहुंचाना जो है सबका दायित्व है। और इसको बैन करना, अगर बैन करना अगर गलत है तो बैन करना वो भी हुआ था जिस मूवी में जो है शिव जी का रोल करके जो है मदिरा पीते हुए और शिव जी का रोल करते हुए जो वहां पे जो है गलत तरीके से दर्शाया गया, तो वो भी गलत था। लेकिन उसमें जो है एक भी हिंदू ने विरोध नहीं किया था। हिंदू की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचता है, पहुंचता है। आज से 70 साल पहले, 70 दशक से, जैसे अमिताभ जी कह रहे थे, अमिताभ जी, कितनी सारी फिल्में बनी हैं जिसमें हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचा है, लेकिन आवाज नहीं उठा। आज पहली बार सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचाया गया, तो इन जैसे लोगों को दर्द हुआ है। इसलिए दर्द हुआ है क्योंकि ये अनेकता की बात करने वाले लोग हैं, ये एकता की बात करने वाले लोग नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इसी देश के अंदर, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 24 सेकंड में एक रेप होता है। मेरे मित्र मुन्ना खान जी, आपको बता देना चाहता हूं, हर साल जो है 3000 से 4000 लव जिहाद होता है इस देश के अंदर। और आप क्या करते हैं? आपके प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर आंकड़ा दूं मैं, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 2 जनपद पूरा का पूरा चेंज हो गया है। आदिवासी लोग जो है वहां पे ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। क्या कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, मतलब आपकी सरकार? वहां पे कांग्रेस की सरकार है ना, क्या कर रही है कांग्रेस की सरकार? कुछ नहीं कर रही है। मैं वही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर आप करते हैं लव जिहाद तो 10 साल की सजा आपको होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी लड़की के साथ अगर धोखे से निकाह किया जाता है, धोखे से विवाह किया जाता है, या उसको धोखा दिया जाता है, उसको जलाया जाता है, उसको गोली मारा जाता है, तो उसके घर पे बुलडोजर भी चलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा अपराध अगर किसी प्रदेश में हो रहा है तो वो राजस्थान है। चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये एक फिल्म जो है एक सच्चाई को दर्शाई गई फिल्म है, और ये चलनी चाहिए। और जो इसको बैन कर रहा है, जो इसको बैन कर रहा है, जो स्टेट इसको बैन कर रहा है, वो अपनी मानसिकता, अपनी तानाशाही, अपनी तुष्टीकरण को दर्शा रहा है। पीठ थपथपानी चाहिए, ये छाती पीटने से नहीं होगा। आपको इस विषय में जवाब देना होगा कि क्यों हर 24 सेकंड में एक हमारी
माताओं बहनों के साथ रेप किया जाता है, उनको जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। राजस्थान के अंदर एनसीआरबी पे नंबर 1 पे है, मारा जाता है यहाँ पे। क्यों नहीं दे रही है? राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध किया जाता है, रेप होता है, बलात्कार होता है, उनको मारा जाता है। लेकिन राजस्थान की सरकार जो है मौन धारण वाली सरकार है, चुप बैठी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि हम कश्मीर फाइल की बात करेंगे, हम द केरला स्टोरी की बात करेंगे। इस स्टोरी में सच्चाई को दर्शाया गया। देखिए अमिताभ जी, मैं उस मूवी को देखा था, मेरे आंख में आंसू आ गया था, ऐसा दर्द है उस कहानी के अंदर। क्या ये सरकार किस तरीके बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को साथ जो है एक नहीं हजारों लोग रेप कर रहे हैं। अमिताभ जी, बहुत दर्दनाक स्टोरी है। और जितने भी हमारे TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे इस स्वरूप हमें देख रहे हैं दर्शक, आप जरूर जाएं और एक बार इस सच्चाई को जरूर देखें। ठीक है। और